बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है आपका गुल फूड सीक्रेट में। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब भले चंगे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ चक्कर छोले की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। बिल्कुल लाहौरी स्टाइल में चक्कर छोले बनाऊँगी और ये यकीन माने ये बाज़ार से भी ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। क्योंकि हम इसे घर में बनाते हैं, बिल्कुल सफाई के साथ हमने इन्हें बनाया होता है, तो इनमें एक अलग ही टेस्ट, एक अलग ही जायका होता है। तो फ्रेंड्स, रेसिपी स्टार्ट करते हैं तो और देखते हैं कि ये लाहौरी चक्कर छोले कैसे बनाए जाते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल गुल फूड सीक्रेट को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे ये होगा कि मेरे आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। तो फ्रेंड्स, चक्कर छोले बनाने के लिए मैंने यहाँ 2 प्याली छोले लिए थे, चने लिए थे, जिन्हें मैंने रात भर भिगो के रख दिया। सुबह मैंने थोड़ा सा इसके अंदर मीठा सोडा ऐड करके इनको बॉईल कर लिया और आप देख सकते हैं कि ये कितने अच्छे से बॉईल हुए हैं। मैं हाथ की मदद से प्रेस कर रही हूँ तो ये आसानी से टूट रहे हैं। साथ मैंने यहाँ पे लिया है एक उबला हुआ आलू और थोड़े से चने। मैं इनका पेस्ट बनाऊंगी जिसको हम मसाले में ऐड करेंगे। और यहाँ पे मैंने लिया है चनों का पानी। जब मैंने चने बॉईल किए तो जो पानी बचा मैंने उसको ले लिया, मैंने इसको नहीं फेंका। ये हम ग्रेवी के तौर पर यूज़ करेंगे, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है चक्कर छोलों में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने पैन जो है वो चूल्हे पे रख दिया है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी 1/2 कप ऑयल। ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे। तो यहाँ पे ऑयल मेरा गर्म हो चुका तो मैंने इसमें ऐड कर दिया है प्याज़ों का पेस्ट। 1/2 कप के करीब मैंने प्याज़ों का पेस्ट ऐड किया है। प्याज़ों को पेस्ट को हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे 2 मिनट हो गए हैं। प्याज़ों का पेस्ट जो है वो हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी टमाटर का पेस्ट। ये भी मैंने तकरीबन 1/2 कप के करीब टमाटर का पेस्ट लिया है। टमाटर के पेस्ट को हम प्याज़ों के पेस्ट के अंदर मिक्स करेंगे और साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी लहसुन और अदरक का पेस्ट। ये तकरीबन 1 खाने के चम्मच के करीब मैंने लिया है। और हम इन तीनों चीज़ों को अब 3 से 4 मिनट तक अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि ये तीनों चीज़ें जो हैं वो अच्छे से फ्राई हो जाएँ, इनका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे मुझे 3 से 4 मिनट हो चुके हैं इनको भूनते हुए। अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी 1 चाय का चम्मच साबुत गरम मसाला। साबुत गरम मसाला ऐड करेंगे और 3 से 4 मैंने इसके अंदर हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं। अब हम इन्हें अच्छे से फ्राई कर लेंगे 2 मिनट तक। तो यहाँ पे 2 मिनट के करीब हो चुका है मुझे इनकी भुनाई करते हुए। अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी पेस्ट, जो हमें आलू और चनों का पेस्ट बनाया है, मैं वो पेस्ट ऐड कर दूंगी। चनों और आलू का पेस्ट ऐड करने से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है चक्कर छोले में। और आपने ये स्टेप बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। जब भी आप चक्कर छोले बनाएं तो उसमें आलू और चने का पेस्ट जो है वो आप ज़रूर ऐड करें। तो ये तकरीबन 1/2 कप के करीब जो है वो मैंने इसके अंदर पेस्ट ऐड किया है। अब मैं इस पेस्ट को और मसाले को अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि मसाला और जो पेस्ट है वो अच्छे से यकजान हो जाए। तो यहाँ पे मसाला और पेस्ट जो है वो अच्छे से यकजान हो चुके हैं। मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी मसाले। 1 चाय का चम्मच मैंने यहाँ पे लिया है नमक, 1 खाने का चम्मच धनिया पाउडर, 1 चाय का चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 खाने का चम्मच लाल मिर्च और आधा चाय का चम्मच हल्दी। अब मैं इसके अंदर तमाम मसाले जो हैं वो ऐड कर दूंगी और मसाले ऐड करने के बाद हम मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पे एक और बात, अगर आप चने जो हैं वो मिकदार में ज़्यादा या कम ले रहे हैं तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक मसालों को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने 2 प्याले चने लिए हैं और उसके हिसाब से मैंने इसके अंदर तमाम मसाले ऐड किए हैं। तो इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर दूंगी, वही जो चनों का बचा पड़ा है, जो चनों का मैंने निकाल के रखा था। तो मसाले को मैं अच्छे से 2 मिनट के लिए भून लूँगी ताकि हमारा मसाला जो है वो अच्छे से तैयार हो जाए। तो यहाँ पे 2 मिनट हो चुके हैं मसाले को भूनते हुए। अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी चने। चने को ऐड करने के बाद मैं चनों को मसाले के अंदर अच्छे से मिक्स करूंगी। क्योंकि पहले से चने जो हैं वो बॉईल हुए हैं, इस वजह से हमें इन्हें बहुत ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है। बस आप इसे अच्छे से मसाले के अंदर मिक्स करें। तो यहाँ पे चने जो हैं वो अच्छे से मसाले में मिक्स हो चुके हैं। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी चनों का पानी जो मैंने निकाल के रखा हुआ है। आप अपने मुताबिक जो है वो ग्रेवी बना सकते हैं, जितनी आपको ग्रेवी चाहिए आप उतना पानी जो है वो इसके अंदर ऐड कर लें।
तो मैंने यहाँ पे सारा पानी जो है वो ऐड कर लिया है, क्योंकि मुझे इसकी ग्रेवी जो है वो ज़्यादा चाहिए। तो हम अच्छे से इसे मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद मैं इसे ढाँप कर पकने के लिए रख दूँगी लो फ्लेम पे। तब तक पकाएंगे जब तक कि जो हमारा चक्कर छोले जो हैं वो ऑयल नहीं छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे इसको पकते हुए तकरीबन 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, और आप देख सकते हैं कि हमारे चक्कर छोले जो सालन है उसने ऑयल छोड़ दिया है। ऑयल जो है वो उसकी सतह पे तैरने लग गया है, और ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और बहुत टेस्टी बने हैं। इसकी बहुत ज़्यादा खुशबू जो है वो पूरे घर में फैली हुई है। तो अब मैं इसके ऊपर धनिया जो है वो गार्निश के लिए धनिया जो है वो ऐड कर दूँगी इसके ऊपर। और ग्रीन चिली और अदरक को मैंने स्लाइसेस में लंबाई के रूप में काट लिया है, वो उसके अंदर ऐड कर दूँगी। तो अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी उबले हुए अंडे, जिन्हें मैंने स्लाइसेस में काट लिया है। उबले हुए अंडे ऐड करने से बिल्कुल बाज़ार जैसी लुक आती है इसमें। अगर आप उबले हुए अंडे नहीं ऐड करना चाहते हैं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो अब मैं इसको ढाँप के रख दूँगी, फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया है, और मैं इसकी आपको फाइनल लुक दिखाऊँगी। तो यहाँ पे तैयार है मज़ेदार चक्कर छोले, लाहौरी स्टाइल चक्कर छोले। बहुत टेस्टी बने हैं, बहुत ही मज़े के बने हैं। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को, और अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो जो है वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी है, और आप अपनी मनपसंद रेसिपीज़ जो हैं वो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। मैं इंशाल्लाह ज़रूर आपकी मनपसंद रेसिपीज़ को लेकर आऊँगी। तो नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगी। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।